दोस्तों आ गई हूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर गुलाम हैदर के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए और ख़ुद गुलाम हैदर के लिए। आप लोग जानते हैं हम सब गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चों का फ्यूचर यहाँ सीमा ख़राब कर रही है, तो बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपा जाए जो उसका पिता है और लगातार वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम सब पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक साइड में रख कर इंसानियत के नाते आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाए। आप लोग जानते हैं मोमिन मलिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस केस में, सीमा हैदर गुलाम हैदर के केस में, कि बच्चे उसको मिलना चाहिए और सीमा ने जो किया है उसके लिए उसको दंडित किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चे माँ के पास ही रहना चाहिए, बच्चे माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये बात सही है कि बच्चे माँ के पास सेफ रहते हैं और माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई अच्छी तरह बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये सीमा हैदर किस तरह की है, सब कुछ इसके बारे में खुलासा हो गया है। बहुत सारे खुलासे अभी भी हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं और हम सभी लोग कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं उसके इन खुलासों को लेकर कि ये लेडी बहुत कुछ अभी भी छुपा रही है, इसको अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं है। हालांकि ये कहती है कि मुझे बच्चे मेरे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन कहीं से नहीं लगता है कि बच्चों की ये अच्छी तरह देखभाल कर पाएगी। जिस तरह इसके बच्चे इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, ना ठीक से उनकी टेक केयर हो पा रही है। बच्चे सहमे सहमे से रहते हैं यहाँ पर और अब बच्चे पाकिस्तान को मिस करते हैं, अपने बाप को मिस करते हैं, मतलब गुलाम हैदर को मिस करते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि मुझे पाकिस्तान की याद आती है, अपने पिता हैदर की याद आती है और वो रोता हुआ भी दिखा है क्योंकि वो 10-12 साल का बच्चा है, समझदार है, समझता है। तो आप लोगों को बता दें कि 9-10 बजे तक आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। क्या है वो गुड न्यूज़, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशे BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर एक बहुत ही साइको टाइप की लेडी है और उसने जो भी किया है समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश गया है। खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही की, साथ ही साथ गुलाम हैदर और उसके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, दांव पर लगा दी है। खुद उसके भविष्य का नहीं पता है कि क्या होगा। तो जो लोग कहते हैं कि बच्चे माँ के पास रहें, बच्चों की टेक केयर माँ सबसे ज़्यादा अच्छी कर पाती है, तो उन लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि जब माँ बदचलन आवारा अय्याश टाइप की हो जाए तो इस सिचुएशन में बच्चों की टेक केयर वो क्या कर पाएगी। वो तो वही चीज़ सिखाएगी जो उसको आती है, जो वो खुद कर रही है। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़कियों की ज़िंदगी क्या होगी, जिस तरह की सीमा हैदर है वही चीज़ें तो बच्चों को सिखाएगी। कहा जाता है कि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। माँ का प्रभाव बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बच्चे माँ के आसपास ही रहते हैं, माँ के इर्द गिर्द उनका टाइम ज़्यादा पास होता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो सीखे, अच्छी सीख बुरी सीख जो भी मिलता है सब माँ से मिलता है। ये माँ अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देगी हम सभी जानते हैं। तो इस सीमा बगोड़ी के पास इसके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके पास जो है ये वही अपने बच्चों को परोसेगी। इसलिए हम सब चाहते हैं कि कम से कम बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाए, जो उसका बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है। कहीं ना कहीं जो इंसान अपने बच्चों को दुनिया में लाता है, पैदा करता है, उसको हमदर्दी होती है। बहुत सारे दुनिया में इंसान ऐसे हैं कि जिनकी पत्नियां गुजर जाती हैं, वो अपने बच्चों की टेक केयर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि गुलाम हैदर को बच्चे सौंपे जाए। आप लोगों को बता दें आज 9-10 बजे तक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये देखिए मैंने फ़ोटो लगाया है मोमिन मलिक साहब का। तो गुड न्यूज़ आने वाली है कि गुलाम हैदर को बहुत जल्द मोमिन मलिक बच्चों से बात करवाएंगे और
उनकी गवाही भी कोर्ट में लगवाएंगे, उनकी गवाही भी कोर्ट में लगेगी कि बच्चे गुलाम हैदर के पास जाना चाहते या नहीं जाना चाहते हैं, गुलाम हैदर को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मोमिन मलिक सर का आज एक वीडियो आने वाला है। उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने गुलाम हैदर को, जो वो लगातार आवाज़ उठा रहा है, अब शायद पाकिस्तान सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की मीडिया में खबरें आने लगी हैं इस केस से रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द ये भी हमें सुनने को मिलेगा कि आज गुलाम हैदर ने अपने बच्चों से बात की है। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, जिस बात के लिए 8-9 महीने से लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उम्मीद एक जग गई है कि शायद गुलाम हैदर बहुत जल्द अपने बच्चों से बात कर पाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि जब से मोमिन मलिक जी आए हैं, कितनी मेहनत इस केस में कर रहे हैं, कहां से कहां तक वो गए, जेवर कोर्ट गए और खुद उन्होंने हर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात किया। बहुत कुछ उन्हें झेलना भी पड़ा इस केस में और बहुत सारी बातें लोगों की सुननी पड़ी कि मोमिन मलिक क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको निराशा हाथ लगेगी और सीमा हैदर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मोमिन मलिक सर जो भी कर रहे हैं, एक एक स्टेप धीरे धीरे उठा रहे हैं और बहुत ही सटीक स्टेप उठा रहे हैं। दूसरी तरफ AP सिंह लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सीमा का कुछ नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा, बहुत जल्द से सीमा जेल की सलाखों के पीछे होगी और ये भी हो सकता है कि इसको डायरेक्ट ही डिपोर्ट कर दिया जाए। बस इलेक्शन हो जाने की देरी है और जो भी इसने किया है इसको इसका दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा ये धब्बा लगा रही है, खुद को सनातनी बता रही है। राधा कृष्ण का टैटू अपने हाथ में गुदवाया है। कहने का मतलब है कि कुछ भी इसको पता वता कुछ नहीं है, केवल AP सिंह के इशारे पर ये सब कुछ करती है। जिस तरह ये रिकॉर्डिंग्स वायरल कर रही है और छोटे छोटे वीडियो वायरल कर रही है सोशल मीडिया पर, क्या जताना चाहती है, क्या इसका उद्देश्य है, ये लगता है अब ये पाकिस्तान, इसको लग गया है कि इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये वहाँ से हमदर्दी हासिल करने के लिए कि अगर ये डिपोर्ट की जाती है तो इसके साथ पाकिस्तानी बुरा व्यवहार ना करें, इसलिए ये यहाँ की बातें लीक कर करके पाकिस्तान भेज रही है कि देखो इंडिया में मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है और मैं गलती से यहाँ आ गई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो भी इसने बोला है सब कुछ झूठ बोला है। कभी ये कहती कि ये गलती से इंडिया आ गई है, कभी ये कहती है कि मैं सचिन के प्यार में आई हूँ और मुझे हिंदुस्तान शुरू से पसंद था। सब कुछ जो भी बताती है सब कुछ फेक, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। एक स्टैंड पे ये नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए ये भारत आई है और यहाँ आकर हमारे ही देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बेइज्जती कर रही है, जलील कर रही है, धमकी भी देती है। कई लोगों के चैनल इसने उड़वा दिए हैं और हमारे देश में आकर हमको ही मूर्ख बना रही है, हमको ही जलील कर रही है। तो ये बर्दाश्त के बाहर है। तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोग देखेंगे कि गुलाम हैदर अपने बच्चों से बात करेगा। उसकी दुआएं रंग लाई हैं और भारत पाकिस्तान के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उच्चाधिकारियों तक पहुंची है और साथ ही साथ मोमिन मलिक का प्रयास भी सार्थक होता नज़र आ रहा है। कहते हैं ना कि हम जब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, लेकिन आखिर में जीत सत्य की होती है। सच कभी हारता नहीं है, कभी परेशान जरूर होता है लेकिन कभी हारता नहीं है सच। इसलिए ये एक सच की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और हम वेट कर रहे हैं मोमिन मलिक सर के उस वीडियो का जो हमें 9-10 बजे सुबह तक मिलेगा। आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी।
तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ। सत्यमेव जयते।